नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाओणम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासति चिस्वावा वावाय सर्वभावा तरचते। अवर्णवाद के ये नियम सब जगह लगाना है। अवर्णवाद और सुवर्णवाद है, सब जगह लगाना है। जैसे गुरु का अवर्णवाद, देव गुरु धर्म स्रोत। अब धर्म अलग है, स्रोत अलग है ना। केवली तो केवली माने देव हुए, तो आप इसको गुरु में लगा के देखेंगे और स्रोत में भी लगा के देखेंगे। इसे शास्त्रों में लिखा है तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में टोडरमल साहब ने कि ग्रंथ की परीक्षा करना। तो अपन ऐसे ही देखेंगे ग्रंथ लिखने का अधिकारी कौन, और इस पे मेहनत करो। मुझे कोई विचार आ गया, मैंने ग्रंथ लिख दिया। आप ध्यान रखो, आप गढ़धर की ओर से लिख रहे हो, आप कहीं से भी ग्रंथ नहीं लिख सकते। गढ़धर की ओर से प्रमाणिकता वहां से है। आप संविधान के नाम पे कोई किताब छाप रहे थे, संविधान से मिलनी चाहिए वो धाराएं। अभी आप कानून की कोई किताब छाप दो तो मिलाई जाएगी ऊपर से। अस्य मूल ग्रंथ करता रहा सर्वज्ञ देव। दिक्कत क्या है, आज का ग्रंथ जांचने वाला नहीं है कोई। हमें लग रहा है ये सही है, हमने छाप दी। उन्हें सही लगा, उन्होंने छाप दिया। उन्होंने कहा हमें तो इन पर करुणा आ रही थी इसलिए इनके लिए लिख दिया। ग्रंथ का स्रोत का अवर्णवाद थोड़ा अच्छे से समझना। स्रोत माने सुना हुआ। अब सुने हुए बड़ी दिक्कत है। हमें तो नहीं माना तुमने क्या सुना था। तुमने कहा हमने सुना था, क्या क्या समझ में आया कुछ? तुमने कहा हमने सुना था। अब हुंडा सर्पणी में ग्रंथों में जो अवर्णवाद हुआ है वो सुनने से हुआ है। सुनकर के हुआ क्यों? अब सुनने में बड़ी दिक्कत है। आपकी बुद्धि कितनी है, आपका श्वसन कितना है, आपकी पकड़ कितनी है, आपको वजन कितना मालूम है, नए चक्र कितना मालूम है। हर चीज मालूम होनी चाहिए। आपको नए चक्र नहीं मालूम, आप कुछ तो भी लिख दो। यदि वहां लिखा है क्रियाएं जड़ की क्रियाएं हैं, कोई कीमत नहीं, आपने उसकी व्याख्या कैसे कर दी? यदि जड़ की क्रिया की कोई कीमत नहीं लिखी क्यों, ये तो बताओ। होती क्यों है, कैसे होती है, कब होती है, किसको होती है, निर्णय करो। क्रिया जड़ है तो किसके लिए कही थी जड़ की क्रिया? सबके लिए तो नहीं कही। और अब लिखने वाले कितनी जिम्मेदारी। भाई आत्मा को जाने बिना कोई कीमत नहीं है। आत्मा को जाने बिना कीमत नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी कीमत नहीं है।
आत्मा को जानो, ये प्रेरणा है। जैसे बच्चा पढ़ रहा है, 8-8 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन समझ के नहीं पढ़ रहा, तो ऐसे पढ़ने से कुछ नहीं हो जाए। तो ऐसा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इसका मतलब है समझ के पढ़ो। पढ़ना मना थोड़ी किया है, चलो अच्छे समझना। मतलब बड़ी मुश्किल है, श्रुत का बहुत अवर्णवाद होता है। मैंने इसके लिए ग्रंथ है हमारे पास, पढ़ना हो तो पढ़ लेना। ग्रंथ परीक्षा, कल मिल गया हमको ग्रंथ परीक्षा, देखा नहीं? हाँ, ग्रंथ परीक्षा मैंने एक एक ग्रंथ नाम है, कौन कौन श्राप का चार, सबको कैसा लगेगा श्राप का चार कौन कौन स्वामी का, उनने लिखा ही ना हो, चाहे उनके 84 पाउड में उसका नाम ही नहीं, लेकिन नाम तो कौन कौन श्राप का चार। तो अभी उसकी ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे, सुने हुए में बड़ी दिक्कत है। हर व्यक्ति को सुनना एक जैसा नहीं होता, योग्यता अलग अलग है। एक और गंदी बात कह रहे हैं, सुनने की गंदी बात, अपने अभिप्राय के अनुसार सुनता है, सर्वज्ञ के अनुसार नहीं सुनता। हम तंबाकू खाते होंगे तो तंबाकू वाली बात नहीं सुनेगा। यदि हमें क्रोध करते हैं तो हम क्रोध करने वाली बात नहीं सुनेंगे, क्रोध बुरी चीज है। हाँ, इनका क्रोध बुरा है, इनका क्रोध बुरा है, हमारा थोड़ी है, इनका क्रोध बुरा है। और हम करते कहाँ हैं? 99% लोग एक हम क्रोध करते कब? देखा, हमें तो गुस्सा आ जात, और हम तब ऐसे आ हो जात, हम नहीं रखत, हम पकड़ के नहीं रखते। जी सब भ्रम है, गुस्सा आ जाती है, ये केवल मुनि भगवंतों की बात है। पानी की रेखा तुम्हें नहीं है, गुस्सा आ जाता। लेकिन अभी पहले गुणस्थान वाले भी कहते हैं हम पकड़ के नहीं रखते, हमें गुस्सा आ जाता है, आ जाता है। अब इसलिए हम कह रहे ग्रंथ लेखन की जिम्मेदारी बहुत गरिष्ठ है, हर कोई नहीं लिखे। और आज की तारीख में 99% साहित्य जो अपात्र हैं वे लिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है हमें बड़ी करुणा है, हमें बड़ा उपकार करना है, हमें बड़ी वो करना है, भला करना है। और इसीलिए श्वेतांबर ग्रंथों की रचना क्यों हुई? सर्वज्ञ को देख के नहीं हुई, इस काल को देख कर हुई। अब इस काल में इतनी संग्रहण नहीं है, कपड़े तो पहनने पड़ेंगे, इस काल में इतना संग्रहण नहीं है, डब्बे तो रखने पड़ेंगे, इस काल में इतना संग्रहण नहीं है तो लाठी तो रखनी पड़ेगी। माने एक उन्हीं का नहीं कि 20 पंथ में भी ऐसे हुआ, हर जगह ऐसा हुआ, 13 पंथ में भी ऐसा ही हुआ। लिखना बहुत, अभी आप पढ़ के देखो, पूजा का साहित्य पढ़ के देखो, दक्षिण का अलग है, पूरब का अलग है, पश्चिम का अलग है, महाराष्ट्र का उधर का उधर, सबका अपना अपना पूजा साहित्य अलग अलग। और सब ये कह रहे हैं कि हमारा पूजा साहित्य आगम सम्मत है, तुम्हारा आगम सम्मत नहीं। अध्यात्म की बात नहीं होनी चाहिए, आगम पूजा में अध्यात्म नहीं होना चाहिए। लेकिन भैया समंत बस स्वामी ने तो स्वयंभू स्तोत्र में पूरे सिद्धांत ही लिखे, आत्म परीक्षा में पूरा सिद्धांत लिखा। भगवान की परीक्षा करना ये भी भक्ति है। भक्ति क्या कमाल है, आगे समझ में आ रहा है? मैंने बहुत मेहनत लगेगी, मैंने मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कुछ पढ़ो तो पहले पूछ लो, हम पढ़ लें, बता देंगे पढ़ लो, फिर हम पूछेंगे क्या पढ़ा तुमने, क्या समझ में आया, कहाँ भजन गया तुम्हारा, भजन कहाँ गया। इसलिए हम सबसे कहते हैं जब पढ़ रहे तो नोट करते जाओ, कहाँ हम घबरा रहे, कहाँ हमें अच्छा नहीं लग रहा है, कहाँ हास्य है, कहाँ रति है, कहाँ अरति है, शोक है। शास्त्र पढ़ते समय भी डरो मत, लिखते जाओ, हम समझ जाएंगे। तुम्हारा मोह का पता उससे लग जाएगा। शास्त्र पढ़ते समय में भगवान आत्मा हूं, जरा रुक जाओ सब लोग, मैं भगवान आत्मा हूं, अब रुक जाओ, ज्यादा नहीं पढ़ो, अब अपने लिखो मिथ्यात्व की स्थिति क्या है, क्रोध की क्या है, मान की क्या है, माया की, लोभ की, हास्य, रति, अरति, शोक, सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ फिर? अब अपन चेक नहीं करते, दिक्कत ये हम भगवान आत्मा है। ये कौन सी मुद्रा है? शोक की। हो भगवान आत्मा है, हो है हम भगवान आत्मा, ये जुगुप्सा, हाँ भगवान आत्मा, अरे और भैया ले कोई भगवान आत्मा में हास्य हो गया। हाँ आज प्रवचन भगवान आत्मा है, रति, आज भगवान आत्मा ही नहीं आई, रति। हम नहीं, हम 2 दिन हुए, 4 दिन, एक बात नहीं आई सूक्ष्म, एक भगवान आत्मा की बात ही नहीं आई,
सो क्या सोचा, लगाओ सब जगह सोचो सम्यक दर्शन हो क्यों नहीं रहा। यदि तुम्हें पता है कि मैं त्रिकाल शुद्ध हूँ, व्यायक हूँ, भगवान हूँ, आनंद मूर्ति हूँ, सिद्ध के समान हूँ, क्यों अभी हम कहते हम शाहरुख खान के समान हो, सो तो खुश हो जाते 1 सेकंड में। और तुमसे भगवान सिद्ध के समान, हाँ वो तो लिखिए सो कह रहे आप, हमसे थोड़ी कह रहे। अब देखो सुनो, कहाँ सुना बता, तुम कह रहे हमने सुना, कहाँ सुना तुमने? तो 14 कसाय सुनी, सुना कहाँ है कि मैं भगवान हूं, मैं गायक हूं, मैं शुद्ध हूं? सुना कहाँ है? अभी किसी व्यक्ति से कहो चलो राष्ट्रपति भवन चल रहे, तो मुझे थोड़ी सोचता है, बीड़ी रख लियो, तम्बाकू रख लियो, वहीं खाएंगे। उसको एकदम राष्ट्रपति भवन जा रहे भैया, बोलिए नहीं, धीरे धीरे, शोर मत मचाना। क्यों इतने भाव कैसे सुन रहे तुम्हारे? क्योंकि तुमने सुन लिया। क्या सुन लिया? हम राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं, वहां की गरिमा। अब यहां लगाओ, जिन मंदिर जा रहे हो, कैसे जा रहे हो बोलो? समोसन की सेवा करने जाना, जाओ तुम्हारी ड्यूटी है। इंद्र ने कहा है विदेश क्षेत्र सेवा, कितने प्रसन्न हो गए जाओ। और ये क्या है, बस हम करे जा रहे सब कर रहे हो। ये प्रसन्नता ही पूजा है, चाहे कहीं कर लो। अब इसका दुरुपयोग नहीं करना, ओशो जैसा ओशो जैसा दुरुपयोग। अब खाओ पियो, मजा करो, संगीत बजा लिए, नाचने लगे। तुमने कहा था आनंद में रहो। श्रुत का वर्णवाद बहुत है, ध्यान रखना। अब देखो, जो हम अब वो चर्चाएं नहीं कर रहे हैं अभी, उसमें तो लंबी हो जाएगी, क्रिटिसाइज करने से कोई फायदा नहीं। सही श्रुत को भी कैसे वर्णवाद करता है ये सोचो। तो उसका एक आइडिया बता दिया। हम सुनते कहाँ हैं? 14 कसाय से सुनते, तो एक वर्णवाद तो यही हो गया, 14 कसाय से सुनते हो। अब चेक करो, क्यों अभी तुमसे 1 करोड़ रुपये मिलेंगे तुम्हारे पिताजी को 1 करोड़ का फायदा हुआ, लॉटरी हो गई, कुछ हुआ, बजाज कंपनी ने गिफ्ट दिया 1 करोड़ का, कितनी खुशी हो जाती तत्क्षण। और यहाँ की तुम रत्नत्रय धारी हो, भगवान हो, सम्यक दृष्टि हो, अणुव्रति हो। देखो सम्यक दृष्टि की तो फिर भी कीमत आती लोगों को। अपन कह दीजिए सम्यक दृष्टि है तो कुछ रोमांच शायद हो जाए, लेकिन अणुव्रति के अरे सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुणी विशुद्धि वाले को अणुव्रति कहते, पता है भाई? तुम्हारी शकल उतर कैसे गई अणुव्रति कह के? जरूर तुम कोई ना कोई मोह को देख रहे हो, राग को देख रहे हो, द्वेष को देख रहे हो, घृणा को देख रहे हो, कहीं गलतियों को देख कर मुस्कुरा क्यों नहीं पा रहे? हम तो बार बार कह रहे तुम समस्त असुत्ता से पार हो, ऊंसे ही कह रहे आप। अब जो सुनी क्या तुमने? सुना क्या? हम कह रहे हैं तुम भगवान हो, सर्व विकारों से रहित हो। देखो आनंद क्यों नहीं आ रहा? सर्व विकार नहीं, वो आप ऐसे कह रहे हो। हम तो अनंत दोषों के पिंड हैं। चलो अच्छा, अब सुनो, तुम अनंत दोषों के पिंड हो, ये सुनी तुमने? हंसे क्यों? नहीं वो आप ऐसे कह रहे, ऐसे कब कह रहे? तुम मोही हो, तुम रागी हो, तुम द्वेषी हो, तुम में अनंत दोष हैं। हम सिद्ध कर देंगे अभी यार। तो एकदम लघुता आनी चाहिए, दीनता आनी चाहिए। सच बात है, हमें बहुत दोष है। मैं सुनकर के सावधान हो जाओ। आपको पता है, जो एक मानता है कि मैं कम हूं, उसमें लघुता आती है। तुम्हें तो लघुता ही नहीं है। हम क्यों क्षमा मांगे इनसे? तो पता है क्षमा मांगने वाला बड़ा होता है, क्षमा नहीं मांगने वाला छोटा होता है। तो कहाँ सुनी बने? सही में ऐसी इच्छा होती है कि अक्षर सुना है पहले तो, और ये सुना है कि कैसे सुने। अब तो हमसे सुन के प्रवचन कर आओगे तो नहीं होगा। क्या बढ़िया भाषा लिखी है, स्वानुभूत्या चकास्ते। ये ग्रंथ कैसे लिखे गए? स्वानुभूति से चकासित हुए, स्वानुभूति से। स्वानुभूत नुस्खा है सम्यक दर्शन का। तुम भी स्वानुभव करके देखो, होता तो कुछ है ही नहीं, ये उपेक्षा। फिर कह रहे मैं सही ऐसी प्रवचन तो करूँ ही नहीं, मेरी इच्छा तो ये प्रवचन ही नहीं करूँ। बस सही बताएं तो प्रवचन हो भी नहीं रहे। हम तो आपको एक शब्द समझा रहे। लिखो आप, फिर लिखो आप। कमी यदि अनुभव में आ रही है तो आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? कमी में ऐड कैसे रहे?
एक तो कमी, ऊपर से ऐंठ बोल रहे थे सवा कमी, सवा कमी और समझाने पे भी नहीं माने तो डेढ़ कमी, डेढ़ कमी समझिए, कमी पे कमी। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। भाई दोनों में से कोई एक बात नक्की करोगे, हम में कौन कौन से दोष हैं, लिख लो। हैं दोष, बताओ पहले गुणस्थान में या चौथे में, तुम जो भी अपने को मान रहे हो उस हिसाब से लिख दो। पहले के लिख लो, चौथे के लिख लो, लिखो। हम तो रोजाना भजन देते हैं, आत्मा समझो, क्योंकि पहला गुणस्थान मान के बात करते हैं, तो आत्मा समझो। आत्मा समझे बिना तो काम नहीं चलेगा। जब तक तुम्हें लग रहा है ये लड़का है, दिल्ली का है, ये बेवकूफ है, ढोर है, मूर्ख है, अब तुम ना बादशाह कर पाओगे, ना तुम गुरु बन पाओगे। ध्यान रखना, गुरु की परिभाषा में क्या लिखा था, जो अपने को और शिष्यों को बारंबार भगवान आत्मा देखते हैं। तुम गुरु कैसे बनोगे? ये मानता नहीं है, हमारी नहीं मानेगा, तुम गुरु नहीं हो। जी मान जाए तो हम गुरु बन जाए, ऐसे नहीं, तुम गुरु बनो तब जी मानेंगे। और तब भी शर्तें हैं, इनकी योग्यता होगी तो मानेंगे, इनका भवितव्य होगा तो मानेंगे। सब तो भगवान की नहीं मानते, तुम्हारी कैसे मान लेंगे? भगवान की नहीं मानते सब, तुम्हारी कैसे मान? इसलिए एक काम करो, पहली मेहनत ये करो, अपने को और सभी में पहले भगवान आत्मा देखो। लड़का मत देखो, लड़की मत देखो। सील की नौवाड़ की पहली शुरुआत क्या है? आत्मा देखो। जिन शासन की पहला शब्द है आत्मा देखो। जब भावी सिद्ध देखोगे तभी जाके तुम पवित्र नजर से देख पाओगे। कोई भाई आया, वो लड़की मुझे देख रही थी, तुम लड़की देख रहे इसलिए देख रही थी, नहीं समझ में आया? तुम लड़की क्यों देखती? आत्मा देखो, दीदी देखो, आत्म कल्याण करने वाली साधिका देखो, साध्वी देखो, भविष्य के सिद्ध देखो। शरीर ही क्यों देखती हो? इतनी स्थिति है बस, ये लड़की देखते थे बस खत्म। लड़की देखते क्या है? अब देखने ढंग है अपना। बेटा, बेटा देखो तो बेटा, बहन है तो बहन, बहन जी बहन। अब देखो, देखो बोलने की बात नहीं, देखो तो पहले। इसलिए हमने बहुत लिखा है, पढ़ना बहुत लिखा है, देखने का तरीका क्या है। इसलिए मेडिटेशन कहते हैं, मेडिटेशन में बैठ के देखो, ये देह हम नहीं है, तो फिर सारी आत्माएं भी देह नहीं है। सच कह रहे, एक अक्षर ही तो सुन लो, बहुत हो जाए। ठीक है, विचार करना। तो श्रुत का अवर्णवाद रोकने के लिए एक तो व्यवहार में सर्वज्ञ इसके प्रणीता है। सर्व अस्य मूल ग्रंथ करतारा श्री सर्वज्ञ देवा। यहां से चलो, अब तुम ग्रंथ लिख रहे हो तो गर्दनों की ओर से लिख रहे हो, ये सोचो, तुम्हारी बात गर्दनों से मिलनी चाहिए, तुम्हारे प्रवचन भगवान से मिलने चाहिए, सीधी बात है। अब इस पर तो तुम जब चर्चा करोगे हम तभी करेंगे। क्यों? 24 घंटे की गलती है अवर्णवाद की, श्रुत का अवर्णवाद। 99% गलती का एक मूल कारण और बता रहे, श्रुत। हमने कहा ना सुनना, हमने पढ़ा तो नहीं है लेकिन सुना है, हमने तो कहीं से सुनी थी, कोई कह रहा था। मेरे पास ऐसे प्रश्न बहुत आते, तो मैं कहता हूँ भैया आगम ढूंढ के बताओ, फिर चर्चा करेगी। किसने कहा? हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो आगम से मिलना चाहिए वो प्रश्न। अब आगम से नहीं मिलेगा, हम कैसे जवाब देंगे तुम्हें? तो बहुत जिम्मेदारी की बात है। श्रुत का अवर्णवाद, श्रुत अर्थात जिम्मेदारी, कैसे सुनी, कब सुनी और किससे कही जा रही, वो याद रख लेना सब, कब किससे कैसे कहा जा रहा है वो ध्यान रखना। हाँ, समझ में आ गई ना? एक वाक्य में कितनी गंभीरता है। एक वाक्य किसी बच्चे से कह रहे हो तो कैसे कह रहे हो, बड़ों से कह रहे थे कैसे कह रहे हो। भाषा फिर से सुन लो, अच्छा नहीं सोचोगे तो तुम्हारी भाषा में निकलेगा चल हट। अब ये भाषा क्या निकल रही है? आप भगवान नहीं समझ रहे, इसका मतलब पक्की बात। आप उसे गुरु नहीं समझ रहे, बड़ा नहीं समझ रहे, आत्मा नहीं समझ रहे। चल हट वाली भाषा कौन बोलता है और किससे बोलती है? सोचो, कौन बोलता है, किससे बोलता है? सोचो। तो ऐसे ही एक शब्द सामयिक होती है, शब्द सामयिक, नाम सुना है? शब्द सामयिक होती है। एक एक शब्द का भाव निकाल, एक एक शब्द का भाव।
क्या कहें? जैसे देखो, मैं अभी लिख के दिखा नहीं रहा हूँ, नहीं लिख के दिखाता। जैसे ना ना जी और फिर लगा दिया हमने संबोधन सूचक चिन्ह, तो इसका अर्थ अलग है। और हमने संबोधन सूचक हटा दिया केवल, अब भाव बदल गया, पूरा पूरा बदल गया। ना ना जी, ना 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 जी, अर्थ बदलता जाएगा। कब कॉमा बदल जाएगा, कब फुल स्टॉप हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा, पूरा भाव बदलेगा। अब ध्यान रखना, भाषा आपकी श्रद्धा का, चारित्र का, व्यक्तित्व का दर्पण है। दर्पण है। आप पत्नी से ऐसे बोलते हो, इसका मतलब आप उपेक्षा कर रहे हो, तिरस्कार कर रहे हो। हम अपना समझते, अरे अपना समझते, एक काम करो, तो हम तुम्हें अपना समझते ऐसे ही बोले तब। अब लगाओ, जैसे हम अपना समझते चाय जैसे बोल देते, तो हम तुमसे भी कोई चाय जैसे बोलेगा तो अपने ही समझ ना पाए। समझ में आ रहा है? सुन नहीं पा रहे प्रवचन? नींद आ रही, थकान आ रही, सिर धोया? हाँ, सुन ही नहीं रहे, इसलिए कह रहे, उपयोग नहीं लग रहा। समझ में आ रही बात? मतलब एक एक शब्द का विचार, ये शब्द सामायिक है, अलग से चर्चा कर लेंगे और भी। तो एक श्रुत का वर्णन समझेगा, तो लिखना पढ़ना, कब किसको कौन से ग्रंथ पढ़ना, ये भी आचार्य आज्ञा से पढ़े जाते। उपाध्याय की आज्ञा चाहिए, गुरु आज्ञा। जो कई बार मना कर देते ना, इस समय शायद ही पढ़ने लायक नहीं है, ऐसा कह देते, तो उन लोगों से कहते जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं, प्रथमान्यू नहीं पढ़ा, चरणान्यू नहीं पढ़ा, तो उनसे कहते नहीं तुम नहीं पढ़ो, कहाँ समझोगे तुम? नहीं, स्वच्छंद तो छोड़ो, समझ में ही क्या है। जिन्हें द्रवगुण पर्याय का पता नहीं हो, छह द्रव्य का पता नहीं हो, सात तत्व का पता नहीं हो, ये कहाँ पढ़ेंगे? ये तो विद्वानों का ग्रंथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, टॉप लेवल का ग्रंथ है। मैंने मुकुट है, मुकुट सारे द्वादशांग का मुकुट है, सारे द्वादशांग का मुकुट। मुकुट का मतलब समझे आप? सारे द्वादशांग कुछ पढ़ गया हो तब तो समझ में आएगी इसे। एक विवक्षा है और एक विवक्षा देखा तो बहुत सरल है, सरल है। सरलता के स्थान पे सरलता है, तो सबको एक जैसी बात तो नहीं की जाएगी, ठीक है? तो एक तो इस श्रुत का वर्णवाद में खूब सोचना। ग्रंथ लिखने से पहले, छपाने से पहले हमें जल्दबाजी क्यों नहीं है? हमें पता है कि वो उस लायक नहीं है, इसलिए हमें कभी आकुलता नहीं कि हमने तो अपने भाव आए से लिख के दर दिए। अब उसका संपादन होना चाहिए अच्छे से, हमेशा ही कह रहे संपादन होना चाहिए। कोई देख ले, पढ़ ले, हम क्या हटा दें, शब्द बदल दो, जो अच्छा लगे कर लो, हमने तो लिख के छोड़ दिया। अब जरूरी थोड़ी वो लिखा हुआ सबको ही पसंद आए। हाँ, शुद्ध का वर्णवाद नहीं होना चाहिए। तो ये तो जब बोलोगे ना, तो बोलने से सीखोगे, तो बोलोगे। अब इसलिए हम पढ़वाते थे, तुम पढ़ा, हमने पढ़ाया, अब तुम पढ़ाओ, तो हमें तुम्हारी भाषा समझ में आएगा, भजन कहाँ जा रहा है। पर आज से फिर कोशिश करो पढ़ाने की, सुबह भी करो, है ना? चलो, तो एक बात तो जो, अब गुरु का वर्णवाद, गुरु में एक बात समझ लो, 5 परमेष्टि हैं, ये पद हैं, व्यक्ति नहीं। 5 पद हैं, पंच परम पद, पद लिखा, पद पंच परम पद भज सुख लीजे। पद जैसे राष्ट्रपति पद, प्रधानमंत्री पद, शिक्षक पद। ध्यान से सुनना, ये पद ही शब्द में मर्म है, बस पद शब्द में ही मर्म है। पद का स्वरूप कभी भ्रष्ट नहीं होता, पद को ज्वाइन करने वाला भ्रष्ट हो सकता है। राष्ट्रपति पद खराब नहीं हो सकता, राष्ट्रपति पद को की गरिमा कोई व्यक्ति खराब कर सकता है, निर्वाह नहीं करता। ये कहेंगे राष्ट्रपति पद की गरिमा का निर्वाह नहीं किया, तो उसे हटा देते, वहां से हटा देते, भजन का भी दे रहे, हटा देते। राष्ट्रपति पद की गरिमा का निर्वाह। इंग्लैंड में 10 साल में, कितने साल में 10 मुख्य प्रधानमंत्री बदल गए, हर 2 साल में बदल रहा है, कितना क्या क्या हो रहा है, बदल गए। क्यों? तुम पद की गरिमा का निर्वाह नहीं कर रहे। जी, समझ में आ गया? अब ये काम का शब्द है, बस यहीं से समझोगे आप। 5 परम पद, अनंत एक पद है, अनंत पद को ज्वाइन करने वाला भ्रष्ट कभी नहीं होता। सिद्ध एक पद है, उसे ज्वाइन करने वाला कभी भ्रष्ट नहीं होता। अब आई बात आचार्य, उपाध्याय और साधु।
अब ये पद की तो गरिमा लिखी ना, क्वालिफिकेशन। उपाध्याय पद की गरिमा बोलो 25 मूल गुण, 25 मूल गुण। अब दिक्कत है वर्तमान में जो उपाध्याय बन रहे हैं उनमें 25 है ही नहीं, तो हम इन्हें उपाध्याय नहीं समझे। इनसे गलतियां हो सकती है, जो 25 नहीं है ना, 25 वालों से गलती नहीं होगी। हाँ, क्वालिफिकेशन है वो। भाई जब हमें सारे ग्रंथों का ज्ञान होगा तो गलती क्यों होगी? अब नहीं है ना, वर्तमान में नहीं है। इसीलिए हम व्यक्ति की पूजा नहीं करते, पद की पूजा करते। आज हो, कल हो, विदेश क्षेत्र में हो, अन्य क्षेत्र में हो, एरावत क्षेत्र में हो, पद को नमस्कार। त्रिकाल है वो, त्रिकाल नमस्कार। धवला जी में नौका मंत्र है, त्रिकालवर्ती सब अरिहंताणम। सब त्रिकालवर्ती शब्द का मूल क्या है? त्रिकालवर्ती सब, भविष्य की भी होगा। तो एक तो व्यक्ति नहीं लोगे तो समझ में जल्दी आ जाएगी बात। व्यक्ति में कमियां होना उदय के बस हो सकता है। इसलिए एक बहुत अच्छी बात लिखी है गुरु के बारे में, शिष्यों को बताने के लिए कि गुरु जो करे वो कभी मत करो, गुरु जो कहें वो करो। ये वर्तमान में गुरु को देखा देखी नहीं करना। हमारा पुण्य अलग हो तो हम चाहे जैसा बोल देंगे तो अभी समाज में ऑफ नहीं होगा, और तुम्हारा पुण्य का वजह नहीं तो हम जैसे ही बोल दोगे तो माहौल खराब हो जाएगा। बिल्कुल नहीं बोलो भाई, सबका पुण्य अलग है, विशुद्धि अलग है, क्षोभसम अलग है, करुणा अलग है। हम तो यदि गलती होती है झट क्षमा मांग लेंगे, और तुमसे गलती है तो तुम क्षमा ही नहीं मांगोगे, तो तुम्हारा पुण्य कहाँ से होगा? विशुद्धि कहाँ से होगी? आगे समझ में आ रही बात? तो ऐसे यहाँ पे लगाना कि गुरु की को देख देख कर कुछ काम नहीं करना, क्योंकि गुरु व्यक्ति है। यहाँ पे गुरु व्यक्ति है, वो जो कहे वो जो करना चाहिए। अब इस पे तुमसे कई बार हमसे ट्रेस करना चाहिए, कई बार ट्रेस करना चाहिए। तुम्हें ये लगे खुद तो कर नहीं रहे, भाई नहीं कर रहे, कहेंगे तो पद के अनुसार। कोई खींच के कोई क्रिया थोड़ी हो जाएगी हम अभी मुनि बन जाए, तो तुम बन के दिखा दो। अरे इसके दिखाने का काम थोड़ी है, देखने का काम है। देखने का काम है। हमने तो हटा कर नहीं किया कि हम क्रिया करके दिखा देंगे, भाई क्रिया नहीं। हमें तो अपनी परीक्षा इसमें है कि हम संक्लेश का त्याग करें। सबसे बड़ा त्याग है संक्लेश का त्याग। विशुद्धि की खेती बढ़ाओ, विशुद्धि की फसल बढ़ाओ। अब विशुद्धि की फसल ही लुट गई और क्रियाएं रह गई तो खेत तो रहेगा और फसल खत्म ही है। बताओ कैसे खेत की रक्षा कर रहे तुम कि फसल गायब है, विशुद्धि नहीं, रत्नत्रय नहीं, आनंद नहीं, और पूरी फसल गायब। अब केवल आप क्रियाओं रूपी उनकी रक्षा कर रहे हो खेतों की। तो खेतों की रक्षा तो तब सार्थक है जब विशुद्धि हो, निर्मलता हो, संक्लेश रहित जीवन हो। इसलिए हम बार बार प्रेरणा करती, संक्लेश रहित जीवन हो। समझ में आया? तो श्रुत गुरु का वर्णवाद ठीक है। अब गुरु का वर्णवाद कौन करता है? मोह। अच्छे गुरु की बात चल रही है ना। निर्दोष गुरु का अवर्णवाद भी मोह करता है। कौन करता है? 2-3 बार बोल दिए बजल देके, निर्दोष गुरु। अब पूरे निर्दोष गुरु हो, इनकी उनकी कोई की बात नहीं चल रही, निर्दोष गुरु। और उनका भी अवर्णवाद कौन करता है कि मोह। तो मोह माने कोई बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही हमारी एक परिणति है। हमारी परिणति वो हमारे अंदर ही एक परिणति है मोह, जिससे कर्म बंध होता है और उसके फल में नरक होता है, निगोद होता है, त्रियंच गति होती है, मैंने 4 गति होती है। तो अब अपन इसको पहचानेंगे। गुरु, ध्यान से सुनना, अब गुरु का विशेषण है। गुरु बनाए क्यों जाती है? प्रश्न सभी सोच लो अच्छी तरह, सब सोचो। असल में हम जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट। अभी ये तो कहावत है। गहरे पानी का मतलब विचार, गहरे गहरे विचार करो। गुरु क्यों बना रहे, क्यों बना रहे, क्यों बना रहे, क्यों बना रहे। लिखो, मैं तो लिख सको तो लिखो, गुरु क्यों बना रहे, क्यों। हमें पता ही नहीं गुरु क्यों बना रहे। हम तो ऐसे ही हमारा टाइम कट जाए
जिंदगी पूरी हो जाए, शांति से खाद पिया मर जाए, थोड़ा मरते समय कोई नमोकार में सुना दे, तो फिर आप गुरु नहीं बना रहे। अब मेहनत करना कर सकते हो तो ये गुरु क्यों बनाया जाता है? अपने दोषों को निकालने के लिए, गुरु के दोष निकालने के लिए नहीं। और ऐसे लोग बहुत हैं, भाई साहब में ये कमी बहुत है, पंडित जी में ये कमी बहुत है, इतनी सी कमी नहीं होती पंडित जी में तो सारे समाज में बड़ी प्रभाव ना होती। बहुत बढ़िया गुरु जी के गुरु जी। अरे तुम अपने दोष निकालने में सोचो ना, पंडित जी अपनी करेंगे, उनका उदय, उनकी प्रभावना, उनका समाज में प्रभाव, उनकी जो कुछ होना हो जाएगा, बीच चिंता करें। लेकिन अक्सर ये होता है, चार लोग मिलेंगे, भाई साहब को ऐसे नहीं करना चाहिए, गुरु जी को ऐसे नहीं करना चाहिए, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है कुछ? तो अब यहाँ पर गुरु जी तो रहेंगे उदय प्रमाण, गुणस्थान प्रमाण, लेकिन तुम जबरन अपनी अब वो कर करके तुम उपगुण बंद कर दोगे, स्थितिकरण बंद कर दोगे, और फिर हाथ से रति शोक भय जुगुप्सा यानी काय में बदल जाए। हम कह रहे हर जगह की हालत है। मुनि संघ हो, चाहे अपने ब्रह्मचारी हो, अपने मोक्षु हो, चाहे कोई, उनके पास कछु नहीं रखो, कहा गुजारे, डांटत बहुत है, बहुत कठोर नियंत्रण है, बस हम का मजदूर है, बताओ हम काम करें। अरे हम तो कह रहे तुम अपने आप को आत्मा क्यों नहीं देख पा रहे? अरबपति घर में भी, दृष्टांत सुनना ध्यान से, अरबपति घर में भी बहू दुखी है। अरबपति घर में क्यों? नौकरानी लगे तो भी जरा किसी ने कह दिया भाभी एक कप चाय बना दे, मैं कि नौकरानी हूं। अरे तो बहुरानी मानो ना, कौन ने मना किया बहुरानी मानने के? हमका नौकरानी है, क्यों बनाऊं? वो इतने लोग, इतना काम, इतना पैसा, इतना सब सुविधा होने पर भी ये हालत, तो दुखी कौन करता है बताओ? लिखो, ये सब लिखना चाहिए, इसलिए हमने कहा था लिखो, लिखोगे तो गलतियां अपने आप पता लगेगी, हम बताएंगे फिर आपको। तुम अपने को क्या समझते हो, हम यहाँ क्यों आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या, ये सब लिखना चाहिए। हम तो देखो मेरी डायरी पढ़ोगे तो मिल जाएगा डायरी, मैंने अपनी डायरी में सब लिखा, भटके नहीं हम बिल्कुल। पंडित साहब को जिस दिन से गुरु माना है उस दिन से उनके खिलाफ कोई बात नहीं, कोई दूसरी जगह गए ही नहीं, तीसरी जगह गए ही नहीं, उन्हीं के पास। हमें डांट रहे थे, अच्छा तो गुरु का तो हक है, गुरु का बनाए इसलिए, गलती मिटाने के लिए बनाए थे, गलती में टोक रहे थे। हमसे तो बड़े प्रेम से कह रहे तुम भगवान हो, अब तुम अब भगवान वाली बात तो सुनते नहीं हो, बच्चे सुन लेते, क्यों ऐसे क्यों रख दिया? ओ हमारी डांट था, अरे गलती को डांटा था, क्यों? आत्मा भिन्न और राग भिन्न है कि नहीं? बोलो। आत्मा भिन्न है और क्रोध भिन्न है कि नहीं? बोलो। आत्मा भिन्न और मोह भिन्न है कि नहीं? तो फिर तुमने मोह को डांटा था, तुमने अपनी मोह क्यों ली? वैसे भिन्न भिन्न कह रहे थे। ऐसे चाल पकड़ी जाएगी प्रैक्टिकल, कहने के लिए कह रहे मोह भिन्न, तुम मोह को डांट रहे हो, तुम क्यों दुखी हुए? तुम क्या दुखी? तुम खुश रहो, अच्छे पढ़न दे मोह, थोड़ा दबाते, अब देखो पकड़ते तो चमड़ी है, पकड़ते तो चमड़ी है ना, दबाते अच्छी जगह दबाते हैं, अच्छी जगह निकालना उसको तो नहीं अच्छी जगह, लेकिन उसे दबाते हैं और निकलती वो है। ऐसे विकार निकालने के लिए, मोह को भिन्न करने के लिए आत्मा को क्या कर रहे हो? ये हमें डांट दिया, भरी सभा में डांट दिया। अब सब बहनें सोच रही होंगी हम खराब हैं, ये सब सोच रहे होंगी हम खराब हैं। अरे जी हैं कहाँ 10-20 लोग, 10-20 लोग में खराब हो गए तुम बस। अरे 10-20 लोगों में हीरो बन जाए तो भगवान बन जाए, क्या गजब। मुझे लगता है हमारी इज्जत रहे। देखो ध्यान रखना, जब तक तुम्हें अपनी इज्जत की चिंता है, भगवान तो छोड़ो, सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्या कह रहे? यहाँ किसी को हमारे राज मालूम ना पड़ जाए, किसी को हमारी कमियां मालूम नहीं पड़ जाए, हम कह रहे सबको पता लग जाए कि हम भगवान है। पंडित साहब ने ऐसी कोई बात हुई, खड़े कर दिए, बोलो तुम्हारे दोस्त क्या हैं? और एक बहन ने सब बताती है सबके सामने, खुशी की बात है। इसका मतलब वो लड़की अपने को भगवान आत्मा देख रही थी,
दूसरों को भिन्न दे, इसलिए बड़ी सभा में कह दिया। बिल्कुल परीक्षा ले ली, परीक्षा में पास हो गई, सब दोष बता दिए, हमने बहुत पाप किए। हमें ऐसा लगता है भरी सभा में कुछ ना कहो। अरे भगवान अनंत सर्व भगवान देख रहे हैं, अनंत सिद्ध भगवान देख रहे हैं। अज्ञानियों से छिपा के क्या मिल जाएगा, मूढ़ों से छिपाने से क्या मिल जाएगा। अपने सारे दोष बता दो तो दोष देखो। अब सुनो, शिष्य की गलती ये होती है कि जिन दोषों को बचाए रखना चाहता है उनको नहीं बताता। वो पक्की बात है, नहीं बताएगा। क्यों? बचाए रखना चाह रहा है, और बचाए रखना चाह रहा है, ये उसका पक्ष है, तो मिथ्यात्व हो गया। असंख्यात दोष होने पर नहीं, अनंत दोष होने पर भी सम्यक्त होता है। क्या बोला? अनंत दोष होने पर भी सम्यक्त होता है, लेकिन पक्ष होने पर सम्यक्त नहीं होता। वकील मुकदमा लड़ता है ना, वकील को सब बात बतानी पड़ती, चाहे बोले गलत हो सही हो, अच्छी बता दी उसे, ऐसा नहीं पूरी बताना। क्यों? उसे पूरी नॉलेज में होनी चाहिए, तब तो मुकदमा लड़ेगा। जब वकील के सामने ट्रांसपेरेंसी चाहिए, हाँ इतनी गलती तो हमारी भी थी, हमने सिर फोड़ दिया था, हमने। जनरली लोग कैसे कहते हैं, हमने कुछ नहीं किया, उन्होंने ही सब किया। नहीं, आपको वकील को सब बात बतानी, ऐसे गुरु के सामने सारी बात बतानी। बहुत समझ लो अच्छी तरह से, मर पच करके, इसलिए शब्द आया ऐकत्मपि मृत्वा, मर पच करके जिन्हें भगवान बनना हो। मर पच करके, कोतूहल करके भगवान देखो अपने को। भगवान देखो बहुत बड़ा शब्द है जी। मोह मत देखो, राग मत देखो, द्वेष मत देखो, शरीर मत देखो, शरीर की टोकना को भिन्न देखो। आप इनका कपड़ा पहने आइए, मान लो जी कपड़ा इनका पहना, कपड़ा कैसा है, तो अब झट अंदर भेद विज्ञान क्या हुआ, इनका है, हम तो अभी नहीं मिले थे तो पहने। तो ऐसे शरीर कैसा है, ये हमारा नहीं है, अब भाई पहने आए 50 साल पहले 50 साल पहले पहना, 40 साल पहले पहने आया और छोड़ देंगे। खराब तो है हम, ये इसकी बुराई में अपनी बुराई क्यों लगे? क्यों? ये कपड़ा क्या बात है, वो खुटी पे टंगा था, और कुछ नहीं मिला तो ये पहने आए, खुटी पे टंगा था, दृष्टांत है ना। क्यों? ये कपड़ा कहाँ पहना था हमने? ये हिम्मतनगर में पहना, हिम्मतनगर की खुटी पे टंगा मिला था, तुम्हें दिल्ली में मिल गया था। यार लिख के वेद विज्ञान का ये है गहरे पानी पेट, और नहीं जब यहाँ से बैठोगे तब और जैसे कठिन कैसे समझ गए? अब नहीं 24 घंटे की यही साधना भी है, यही करेंगे और कराएंगे, करने और कराना यही है। आनंद करो। फिर कह रहे अनंत दोष होने पर भी सम्यक्त नहीं रुकता। अरे अणुव्रत नहीं रुकते, अणुव्रत हो जाती है, लेकिन पक्ष होने पर तो एक शुभ भाव का भी पक्ष होगा ना, शुभ भाव का भी। जैसे कोई अशुभ भाव बचाना चाहता है, ऐसे कोई शुभ भाव बचाना चाहता है। ये तो अपन नहीं छोड़ेगी, ये तो अपन नहीं छोड़ेगी, बहुत पसंद आता है हमको, बहुत पसंद आता। तो शुभ भाव का पक्ष भी, शुभ क्रियाओं का पक्ष भी सम्यक्त नहीं होने देता। शुभ भाव अनंत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, शुभ क्रियाएं खूब हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मोक्ष मार्ग में, मोक्ष मार्ग में दिक्कत नहीं, लेकिन पक्ष बहुत खराब है। शुभ का पक्ष, अशुभ का पक्ष, अरे शुद्ध पर्याय का पक्ष भी है ना, पढ़ाया था पहले। शुद्ध पर्याय का पक्ष भी, सम्यक तो केवल ज्ञान का पक्ष भी। कारण परमात्मा हूं, देखो यहां से अवर्णवाद लगाओ तो तीनों साइड आए अवर्णवाद में, और ये सुवर्ण है, सुवर्णवाद। आहा कितना सुंदर सब समझ में आया? बहुत विचार। तो गुरु क्यों बनाए? अपने दोष मिटाए, तो फिर दोष बताओ, बताओ। हमने यही लिखा है, फिर गुरु बनाए का मत बना। कोई डॉक्टर तो नहीं कह रहा हमारे पास आप, जबरदस्ती तो कह नहीं रहे तुमसे, अब तुम आए तो तुम बताओ, नहीं बताना मत बताओ। मैंने कितना सिंपल मार गया, तो समझ में आ गया ना। तो गुरु का अवर्णवाद, अब गुरु का अवर्णवाद यहीं से शुरू होता है कि हमने गुरु क्यों बनाई ये हमें पता नहीं है, तो हम गुरु की बुराई करेंगे। जब हमें प्रेम करेंगे ऐसे तब तो बहुत अच्छे लगे, और ऐसे करेंगे सोई बस बहुत गुरु जी बेकार, इतनी गुस्सा तो हमारे माँ बाप नहीं करे जितनी जी कर रहे। अब ये बात तो सही है, माँ बाप गुस्सा नहीं करती, बात सही है। गुरु तो है मारती,
बड़ा कठिन काम है। डांट देते, ताड़ना दे देते, ताड़ना पढ़ो, ताड़ना देते। लिखा है जो गुरु शिष्य के दोषों को ना निकाले और मीठा मीठा बोले, मीठा मीठा बोले, मैंने बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मीठा मीठा बोले, ऐसे गुरु को करोड़ों शत्रुओं से भी बड़ा शत्रु जानकर दूर से ही छोड़ देना, ऐसा लिखा है। और जो दोषों को मिटाएं और ताड़ना दें, कैसी ताड़ना? लातों से भी ताड़ना देकर दोष निकाल के भगवान बनाएं, ऐसे गुरुओं को सिर माथे रख। मतलब ईंट होती है ना, ईंट में सीमेंट लगी, मसाला चिपका दी, फिर हटा दी वो। अब सीमेंट हटाने में क्या करना पड़ेगा? लगेगी निर्दयता पूर्वक। ऐसे गुरु की ताड़ना निर्दयता पूर्वक होती है। निर्दयता समझ में आ गई? निर्दयता अपन दया सोचती है, बहुत प्रेम से बुलाए, बेटे इधर आओ, ऐसे नहीं है। कठोर ताड़ना के बिना दोष नहीं निकलते। कठोर ताड़ना में नहीं निकलते। हमने ये देखा, अपन प्रेम से कैसे सुना ही नहीं, धीरे से कहो सुना ही नहीं, सुना ही नहीं। हालांकि कोर्स तुम अच्छे हो, सब बहुत अच्छे हो, क्या समय लगता है 5 साल, हम धैर्य की बात है 5 साल, हम ही नहीं कह रहे एक दिन सुधर जाओ, न दुखी रहो इतनी बातें सुन के, अरे मर गया हमें तो बहुत कमी। अरे होने दो कमी, बहुत कमी हो, कमी का पक्ष नहीं, कमियां होंगी, कोई दिक्कत नहीं, कमी तो बहुत है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, 14 कसाय है, सब। डरो नहीं, हम खड़े हैं तुम्हारे साथ, खड़ी, डरो मत, लेकिन पक्ष मत करना। जी को पढ़ रहा था, उसमें लिखा आचार्य अमृतचंद्र कह रहे तुम घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। हाँ वही तो कह रहे हैं, उन्हीं की तरफ से तो कह रहे हैं, उन्हीं तरफ से कह रहे हैं, मैंने घबराओ नहीं। देखो दोस्त तो है, दोस्त को पक्ष रखो, जैसे तुम ठान ही लो, जैसे कल तुम कह रहे थे कि हम भाई हमारी बड़ी कमी है, इससे कह रहे थे, जिससे कह रहे थे हमारी बड़ी कमी, हम सबका सहयोग नहीं कर पा रहे, तो हमने कुछ नहीं कहा, सुन लिया बस। अब कमी लग रही ना, तो आज शुरुआत हो गई, सुबह से अपने आप समय से चले गए, पानी वानी चले गए, फला करने। अब ये बच्चा, अब तुमने इनको बुला लिया, अब हमारा काम तक अटक गया पूरा, सब पता इसको है, चलो कोई बात नहीं, हम अब एक दिन की बात है, इसे बुला लिया हमने, काम तो नेपाल करना है ना, टाइम से काम नहीं हो, कल का उपवास है, कोई भोजन है, समय से होना चाहिए, कोई बात, बढ़िया चल रहा है, समझ में आ रही बात। अपने गुरु का वर्णवाद का मतलब समझ में आ गया। मोह तुम्हें अच्छा लगता होगा तो गुरु बुरा लगेगा, गुरु बुरे लग रहे हैं माने मोह अच्छा लग रहा है। अब ऐसा अर्थ करो, जब जब तुम्हें गुरु में बुराई लग रही हो, बहुत कठोर है, बोलते ही नहीं है, हम 10 बार मिले आए, टाइम ही नहीं दे, पंडित साहब टाइम नहीं देते। तुमने देखा, तुमने कम देखा होगा, आचार्य विद्यासागर जी के साथ रहने वाले साधुओं को भी साल भर में यदि 2-5 मिनट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। 5 मिनट वो दीक्षा के समय सबसे अच्छा समय मिलता है, इसके बाद तो बात ही नहीं होती। सुन लेंगे, टाइम हुआ तो सुन लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, सुनने का भी टाइम नहीं मिलता, क्यों? इतने सारे साधु हो जाते हैं, फिर समाज है, फिर सब है, तो बोलते नहीं, बस इशारा सुन लिया, मुस्कुरा दिया, ज़्यादा हो तो कह दिया उनसे बात कर लिया, उनसे कह दिया। इसीलिए क्या होता है, इस लेवल होती है, वही बात जे समझा सकते तो हम क्या दिन से मिल लो जाओ, जे समझा सकते इनसे मिल लो जाओ, खत्म, हम हमारी छुट्टी। तुमने क्या हम बीमार है, इनसे मिल लो, छुट्टी, अब तुम जान तुम्हारा काम जाना, हम निश्चित, टेंशन नहीं लेती, तब तो साधना कर पाएंगे, नहीं तो अपनी साधना कब करेंगे। यदि एक एक व्यक्ति को 5 मिनट का टाइम दे और 500 लोग मिलेंगे तो कितने मिनट हो गए, 2500 मिनट, और मिलते बड़े पद में, आचार्य पद में बहुत है, समाज में ट्रस्टी, इधर उधर सब बात करने की फुर्सत नहीं मिलती, तो समय नहीं देते, सुनते रहते। काम करना तो अंदर अंदर ही साधना करते रहेंगे, बस छुट्टी हो क्या करेंगे। जो पद है ना, ये आपद है भाई, अब तो उपाध्याय की भी सुनना है, साधुओं की भी सुनना है, समाज की भी सुनना है, ट्रस्टियों की भी सुनना है, और कार्यक्रम भी बनाना है,
कहाँ विहार करना है, कहाँ चतुर्मास करना है सब, और कौन कौन का चतुर्मास कहाँ होना है, अब कितना काम है। अब हम बैठे रहेंगे बस ठीक ठीक ठीक। मैं बहुत कम बोल, हम उनकी तरफ से ये बता रहे तुम्हें कि अब शिष्य को ये लगे अरे बात ही नहीं करे, टाइम ही नहीं देते, हमने 10 बार पूछवा लिया, हमें खबर, हमें सामने। सुनो, इससे शिष्य एक बात सीखता है कि समय की कीमत करना सीखो। पंडित साहब समय की बहुत कीमत करते थे। तुमको लगता नहीं डांटते थे? नहीं डांटते थे। पंडित साहब के पास कोई एक बच्चा गया, मान लो कोई बच्चा गया, तुम जाओगे कैसे बात करोगे? हम बताएं एक बात कहने क्या नहीं पा रहे तो भाऊ इतना भी टाइम क्यों खराब कर रहे? सीधे कह दो ना कि आज हमने ये खाया था, ये हुआ, उनने ये कहा था, जो कह रहे टू दी पॉइंट, सेकंडों में कह दो। ये सब समझना ध्यान से। मेरे पास भी तुम लोग आते चुप बैठे, हम कुछ बात फौरन पूछ लेते हैं, अब भूलो ना 10 मिनट को सोच रही हो गई तो भंग हो जाता है। मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड बात कर, फटाफट कर लो, लिख के लिया। हमें एक बात बतानी है छोटी, समझ में आ गया? सभी लोग बातचीत सीखो। तो गुरुओं की, अब जब तुम्हारा मोह तीव्र होगा तो गुरु की बुराई करोगे, ये हमारी सुनत नहीं। जरा आदम से बोलो, जो सुनने लायक नहीं होते हैं उन्हें नहीं सुना जाता। इसका मतलब तुम सुने जाने लायक नहीं। मैंने अपने अनुभव से कह रहा हूं 90% बातचीत तो गप्पे होती है, कोई मतलब नहीं होती सुनने में। इसलिए मैं कह रहा लिख के ला रहे, छुट्टी हो रही, और फिर अब हम मिलना हुआ रहे और लिखी हुई बात ही फिर बता रहे। जब टाइम खराब नहीं करो, लिख के ले लिया, वही बात बोल के सुना रहे। कहाँ सुना रहे? हमें कुछ कहना, हम सारा उसी पे लिख देंगे, छुट्टी। तो ये रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। जरा अच्छी भाषा हम समझो, शिष्य की जिम्मेदारी बता रहे हैं। शिष्य की जिम्मेदारी है कि आत्मा की पवित्रता में कोई बाधक तत्व है उसे बताना सीखो। जिन्हें हम कल खाया था, आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, आज अच्छी हो गई, आज हमारा जुकाम होगा, ये बताने की जरूरत नहीं। केवल आत्मा की पवित्रता में बाधक तत्व कोई अनुभव में आ रहा हो उसे झट बता दो, आधा सेकंड में, 1 सेकंड में फटाक से बता दो। हमने पंडित साहब से पूछा कि हमारा ध्यान में उपयोग नहीं लगता, एकाग्रता नहीं होती। तो पंडित जी बोले तुम्हारा प्रश्न ही आगम विरुद्ध है। सेकंडों में हमने बता दिया और सेकंडों में हमने बता दिया तुम्हारा प्रश्न आगम विरुद्ध। हम चौंक गए, जी क्या कह रहे? हम तो सोच रहे कि जी खुश हो जाएंगे, तुम ध्यान करते हो, चलो धीरे धीरे करते रहो, धीरे धीरे सफलता मिल जाएगी। मेहनत करने वाला की हार नहीं होती, करो बेटा। उन्होंने ये नहीं कही, उन्होंने कहा आगम विरुद्ध है। हम दंग रहे, उन्हें क्या कह रहे? आगम विरुद्ध। भाई अच्छी भाव नहीं तो पूछ रहे कि आत्मा में एकाग्र होना है, हमको ध्यान करना है। तो बोले भैया जी बताओ 6ठे 7वें गुणस्थान का समय कितना ध्यान का? कि 5 सेकंड 1.5 सेकंड। जब 3 का 7 चौकड़ी के अभाव में जंगलवासी, परिवार से विरक्त, व्यापार से विरक्त, आहार की चर्या में भी एक बार आहार, भी तक 5 सेकंड स्थिर हो पाती। यदि 1 सेकंड स्थिर हो जाए तो 8वां गुणस्थान हो जाए। हाँ, अभी तुम बैठ के दिखाओ, अब नहीं बैठ पाती, सभी तो चंचल हो जाती है। होता क्या वो 5 सेकंड से 1 सेकंड हो जाए तो 8वां गुणस्थान हो जाए। 5 सेकंड 1.5 सेकंड, 5 सेकंड 1.5 सेकंड। तो 3 का 7 चौकड़ी अभाव वाले हो जिनका 5 सेकंड है, तुम्हारा ध्यान कितना लगना चाहिए? इसीलिए बुद्धि वो जो नीचे की वो है ना सामायिक, उनमें पाठ लिखे गए, क्योंकि हर व्यक्ति चिंतन नहीं कर सकता। माला फेरो, पाठ करो, अपन उपेक्षा नहीं कर सकते उनकी। प्राकृत में है तो प्राकृत पढ़ो, संस्कृत है तो संस्कृत, हिंदी है तो हिंदी पढ़ो। उन्हें वो क्यों उपयोग लगेगा नहीं? क्यों नहीं लगेगा? एक तो अमूर्तिक संपदा है, आत्मा कैसा है? अमूर्तिक है। अब अमूर्तिक आत्मा को तुम्हारा उपयोग कैसे लगेगा? तुमने देखा 1 सेकंड में मूर्ति की याद हो जाता है, दूध डुल रहा है, वहां आग लग रही है, फला 1 सेकंड में। और आत्मा क्यों मिथ्या दिखा तुम्हें अभी तक? दिन भर मिथ्या दिखता नहीं दिखता कभी? अरे बोलो मिथ्या दिखता कभी?
अब बताओ कैसे कैसे मिटेगा मिथ्यात्व? अब जी सोचो, मैंने मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ। इसलिए इसमें प्रश्न आया, आत्म प्रशंसा में कैसे लिखें, इसे फिर से बताओ। और हमें कैसे पता चले कि कब किसको हमारी प्रवृत्ति से बुरा लग गया या भ्रम हो गया? बड़ा सरल है, बहुत ही सरल है। तुमने चेहरा देख लो, इतने में समझ में आ जाए। बस समझ आ, चिल्ला के। और जैसे तुमने बोला है, एक सब जन कैमरा लगवा लो, सीसीटीवी, फिर अपनी खुद की बोलने की स्टाइल सुनो, देखो उसमें, देखो। और वैसे ही फिर कोई दूसरा बोले तो तुम अपने परिणामों से मिला कि जब कोई हमें ऐसे बोलता है तो कैसा लगता है, और हमारे बोलने से इन्हें कैसा लगेगा। जब हम चावल खाने बैठते तो हमें लगता है घी अच्छे से दे दे, घी लौटा के न ले जाए, लोग भर के ला दे और थोड़ा दे के वापस ले जाते। ठीक है, कोई बात दृष्टांत। तो फिर तुम दूसरों को देते हो तो क्या करते हो? तो मतलब कितने हम एक एक सेकंड में बता देंगे, कितने परिणाम बता देंगे। कोई जोर से बोलता है तुम्हें कैसा लगता है, तो जोर से मत बोलो। तुम क्या सोचते हमारी गलती है, कोई प्रेम से ठोके तो तुम भी प्रेम से ठोको। अपने आप ही मालूम पड़ जाएगी, हमको कहने की जरूरत थोड़ी। अपनी प्रशंसा कैसे लिखे? अब तुम लिखो, उल्टा लिखो, सीधा लिखो। लिखो तो हम तो कह रहे, हम अपनी कमियां लिखते हैं ना, तो हमारी प्रशंसा है। अब बोलो, अब चलो और बोलो। हमें कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं, ये कहना निंदा है। हमें कमी है ना, बहुत बड़ी बेटा। अब कमी मिट जाएगी, क्यों? तुमने बता दी, तुम्हें कमी का पक्ष नहीं रहा ना, अब मिट जाएगी। ये सुंदरता है। मोह राग द्वेष अवर्णवाद नहीं है। मोह राग द्वेष को छिपाना अवर्णवाद। क्या कहा? मोह राग द्वेष अवर्णवाद नहीं है। हाँ, मोह राग द्वेष अवर्णवाद नहीं है। मोह राग द्वेष को छिपाना, उसके बल में बहुत गड़बड़ होगी। मोह राग द्वेष तो है ही, क्रोध तो है ही। लिख लो, आज कितनी सारी बातें बता दी, लिख लो। क्रोध, मान, माया, लोभ, कौन से लेवल का है देखो, व्यवहार कैसा है देखो। शाम को सोने से पहले एक दूसरे से बात कर लो, भैया हमारे व्यवहार से दिन भर में कोई बुरा तो नहीं लगा। और नहीं तो एक काम करो, अपने आप ही और इधर सब जगह एक रजिस्टर रही, जो भी अच्छा बुरा लिख दी, उसका बुरा नहीं मानेगी। बिल्कुल लिख दो। जब तुम्हें लग जाए हमने गलत लिखा तो खुद ही काट जाओ, खुद ही काट जाओ। हम बुरा नहीं मानेंगे, सीधी बात है। आज आपने हमें डांट दिया, आपने हमें समझा कि बड़ा असर निकाल जाओ, अब जाओ हंसो, हंसो, हंसो। फिर इसके बाद सब पढ़ते रहेंगे, शाम को इकट्ठा पढ़ लेंगे। अब उसमें जिसकी कमी रह गई वही शाम को बैठ कर अपन बात चल लेंगे, बेटा हमने इसलिए कहा था, इसमें ऐसा, इसमें ऐसा। जैसे कल हमने इनको एक बात शिक्षा दी, इनको अब 2-3 शिक्षाएं तो सबको एक साथ ही दे रहे। इन्होंने कहा हमारा कुत्ता कुआ पवित्र हो गया है, इसे थूकना मत। बच्चों से कहा अब ये नहीं कहना चाहिए अपने, क्यों? कि जिस चीज़ का मना करोगे उन बच्चों में से जिन्हें गुस्सा आ जाए, खेल में ना मिले, फल ना मिले, मिठाई ना मिले, एक आदमी अपन डांट दे तो थूक में जरूर आएगा। इनके भगवान हो तो होन दे, ऐसे कैसे? अरे ये तो कुआ को पूजते हैं, कुआ की ये लोग पूजा करते हैं, कुआ को माता समझते हैं। थूकना तो बहुत दूर की बात है, कुछ गंदी नहीं डालते। आप सबके सामने इसलिए कहती है कि नेगेटिव कभी मत बोलो, हमें बहुत बुरी लगती है, तुम इधर नहीं रखी हो। अब तुम्हें सनकाने होगी तो वहीं रखी हो। और जैसे नहीं बम में लगी रहती है बत्ती, उसमें लगा के भग जाए वह तो मजे ही लेने तुम्हारे। इसलिए कभी नेगेटिव शिक्षा मत दो, हमेशा पॉजिटिव दो। समझ में आया? और कोई जानबूझ के वे भी नहीं गिराते, उनका खेल बंद हो जाता, जानबूझ के थोड़ी गिराते। और धीरे धीरे अपन लगवाई देंगे, जाली खत्म हो जाएगा। मैंने कोई शिक्षा देने से पहले सोचना चाहिए। सबके लिए कह रहे, सबके लिए कोई बात कहने से पहले बड़ा सोचो। देखो भाई, एक बहुत अच्छी बात है,
अनचाहा बोलोगे तो अनचाहा सुनना पड़ेगा, अनचाहा नहीं बोलो। चाह जो बोल दिया, कुछ तो भी बोल दिया, कुछ तो अभी। मनमाना बोलोगे तो अनचाहा सुनना। हाँ, मनमाना बोलोगे, मनमानी होने चाहे जैसे मनमानी बोल दोगे तो फिर अनचाही सुननी पड़ेगी। बड़े आपकी इज्जत आपके हाथ में है, आपकी इज्जत अच्छा बोलो, सबको संभाल के चलो, प्रेम से चलो। शाम को रोज मिलके सो जाओ। जिनसे फोन पे बात नहीं हुई उन सबसे जो नाराज हो, जिनके बारे में आप लोग डाउट है कि ऐसे ऐसे ऐसे, उन लोग फोन पे बात कर ले। हमारी वजह से आप मोक्ष मार्ग से दूर मत हो, अच्छी भाषा बोलो। अब हम भी सुधार करेंगे, हम में भी गलती है, ऐसे बोले हमारी में भी तो गलती है, हम भी सुधार कर लेंगे। और बड़ा सा रजिस्टर रख दो भाई, पर डे लिखना ही है सबको, खराब से खराब लिख दो, बुरा नहीं मानेंगे, बस खत्म। फिर 2-3 दिन में बात निपटती जाएगी। समझ में आ गई बात? और जल्दबाजी का काम कभी नहीं करना। जैसे आज एक घटना घटते घटते बच गई, मान लो उसके नीचे खड़े होते तो क्या होता, बाल महंगे पड़ेंगे कभी है ना, ऐसे नहीं करना, लड़क